Assalamu alaikum students. Today we are back with another topic of chapter number 6, which is Lewis concept. Lewis concept is about the nature of bond. We have already discussed the nature of bonds in our matriculation classes, which are ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. We will discuss it in detail here. First of all, we will discuss about ionic bond. What is ionic bond? According to Lewis theory, ionic bond is formed by the complete transfer of electron or electron from an atom from with low ionization energy to another atom with high electron affinity. तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो आपके पास आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रैवल करता है या ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एन एटम with low ionization energy to another atom with high electron affinity. Let us take an example. अमूमन देखा जाता है कि जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हुआ करती है और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा हुआ करती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स जो है वो मेजॉरिटी आयनिक इन नेचर हुआ करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाले मोस्टली बॉन्ड आपके पास आयनिक हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड. configuration of potassium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. अगर यहाँ पे सिचुएशन देखी जाए तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर 8 और चौथे में जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन अचीव करनी है, वी हैव टू वेज ऑफ अचीविंग और अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिगरेशन. The first one is by losing the one electron and the second one is by gaining other 7 electrons, which is relative impossible. So potassium will lose an electron and form a positive ion. Similarly इसी तरह से आपके पास पोटाशियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। नेक्स्ट आपके पास है क्लोरीन. क्लोरीन की कन्फिगरेशन है पहले में 2, फिर 8 और फिर 7। दो सूरतों में नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो 7 से 8 हो जाएंगे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो पिछले शेल में 8 पहले से मुकम्मल है। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिलेटिवली ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव आयन बना देगा। तो अब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से ज्वाइंट होंगे और ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होंगे, वेयर प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्लेस्ड टुगेदर और पैक्ड टुगेदर। द एनर्जी रिलीज्ड उसको हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी कहते हैं और वो 690, ये MCQs में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये लैटिस एनर्जी होगी KCl की। सिमिलरली आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 1AK और आपके मोस्टली लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे आर गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 7A जो है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गुड गेनर्स हैं। तो इनके दरमियान जो मोस्टली बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। इसी तरह से जो बॉन्ड एक्सपेक्टेड है 2A और 6A के दरमियान वो भी आपके पास आयनिक इन नेचर होता है। तो 1A 2A और इसी तरह से 6A और 7A, तो इनके दरमियान बनने वाले मोस्टली बॉन्ड आपके पास आयनिक इन नेचर हुआ करते हैं। अब जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, कैल्शियम की एग्जांपल देखें, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके वो कन्फिगरेशन अचीव करेगा। एलुमिनियम पहले में 2, फिर 8, फिर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके वो नोबल गैस की कन्फिगरेशन अचीव करेगा। ऑक्सीजन पहले में 2, दूसरे में 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सल्फ़र में पहले में 2, 8, फिर 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके S2 नेगेटिव बनाएगा। तो अगर कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड
अगर एलुमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, रेशो इनमें 2:3 है आपके पास, तो ये Al2O3, ये अक्सर रेशो हमसे MCQs में भी पूछी जाती है। इसी तरह से अगर कैल्शियम और सल्फ़र करते हैं तो CaS, और अगर एलुमिनियम और सल्फ़र तो ये Al2S3, ये भी आपके पास आयनिक होते हैं टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हमारे पास द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कैटाइंस एंड एनाइंस आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्ड। हमने कहा था कि अगर डिफरेंस 1.7 या उससे ज़्यादा हो देन द बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक। कीपिंग इन व्यू, अब NaCl 72% आयनिक होता है। CSF हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें फ्लोरीन आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीजियम सबसे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके दरमियान भी बनने वाला जो बॉन्ड है वो 92% आयनिक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कोई भी अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बावजूद भी बॉन्ड 92% हो सकता है, तो कोई भी बॉन्ड केमिस्ट्री में 100% आयनिक इसलिए नहीं है। ये हमसे सवाल भी पूछा जाता है, नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ 100% आयनिक। नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। इसमें दोनों के दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयर करने से आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड यहाँ पे नॉन पोलर या पोलर हो सकता है। नॉन पोलर के लिए सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर बनेगा तो वो आपके पास नॉन पोलर होगा, और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान आपके पास इसकी फॉर्मेशन होगी तो वो आपके पास पोलर इन नेचर होगा। नॉन पोलर और पोलर आपके पास, नॉन पोलर इन सच बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड। For example, H2Cl2, two electrons forming the covalent bond are equally shared by the two identical atoms having same electronegativities due to an even distribution of charge। आपके पास यहाँ पे सिचुएशन ये होती है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Cl कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन इवन के, ये CH4 है, SiH4 है, SiCl4, ये सारे के सारे नॉन पोलैरिटी रखते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर। और पोलर के केस में क्या होता है सिलसिला कि अगर डिफरेंट के दरमियान बने, जैसे HF है, H2O है आपके पास, मिथाइल क्लोराइड है आपके पास, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपके पास यहाँ तक जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आपके पास डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड्स के बारे में। डबल ट्रिपल बॉन्ड्स के बारे में, जैसे O2 N2 CO2 CS2। अब N2 के अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है आपके पास क्योंकि वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से कुछ सिंगल बॉन्ड्स की एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। कार्बन कैन मेक सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये अल्केन्स में वो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। इसी तरह से आपके पास डाइसिलेन सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, इथीन डबल बॉन्ड्स, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल आपके पास मौजूद है। और लास्ट में आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जो है तो कोवेलेंट जो बनता तो म्यूचुअल शेयरिंग से है, लेकिन उनमें से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम प्रोवाइड करेगा तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन NH3BF3 के दरमियान जो आपके पास बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उनमें से एक होता है डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, और एक होता है एक्सेप्टर एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा NH3 के ऊपर एक लोन पेयर है आपके पास मौजूद, जबकि BF3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, तो BF3 के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो इनके दरमियान एरो से बनने वाला बॉन्ड एरो से एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो की डायरेक्शन होती है। तो इसको हम कम्प्लेक्स या फिर आप जो है वो एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट भी क्या
कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद इसी तरह से H2O और H+ के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लोन पेयर गिवन टू द H+, तो ये हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव जिसे कहा जाता है ये बन जाएगा। अल्कोहल और H+ में भी आपके पास इसी तरह से ईथर, अल्कोहल और वाटर में यहाँ पे दोनों H है, यहाँ एक R है, अल्काइल ग्रुप है, और एक तरफ H है, यहाँ पे दोनों R होते हैं, लेकिन ये भी आपके पास ऑक्सोनियम आइन और हाइड्रोनियम आइन की फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास NH3 और H पॉजिटिव के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो अमोनियम आइन बनता है, उनमें से एक बॉन्ड आपके पास कोवेलेंट हुआ करता है। तो NH4 पॉजिटिव में अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर सवाल भी पूछा जाता है, ये हमसे एग्जांपल ली जाती है NH4Cl के बारे में। तो NH4Cl में आपके पास 3 किस्म के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनिक बॉन्ड। पीछे जो आपके पास NH4 है, इसमें 3 बॉन्ड्स आपके पास कोवेलेंट होते हैं और चौथा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये MCQs अक्सर जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल में जो है वो मौजूद है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। ठीक है, अमोनिया की तरह ही H+ के साथ बना सकती हैं, ये MCQs में पूछा जा सकता है। PH3 बना सकता है फॉस्फीन, वो फॉस्फोनियम आइन बनाएगा PH4। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड HNO3 में भी होता है। ऑक्सी एसिड्स HClO4, HClO3, HClO2 में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, किसके दरमियान? क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये चीज़ें MCQs में पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुईस मॉडल की लिमिटेशंस। देखें, लुईस मॉडल से हमें नेचर ऑफ बॉन्ड का तो क्लियरली पता चल जाता है, लेकिन बॉन्ड बनने की जो रीजंस थी, बॉन्ड बनने की जो आपके पास एविडेंसेस थे, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल हैं क्लासिकल लुईस मॉडल से। डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, इट आल्सो टेल्स हाउ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, बट अ लॉजिकल क्वेश्चन जो अराइज होते हैं अबाउट बॉन्ड ऑर्डर्स और दूसरे जो सवाल हैं उनके बारे में ये कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकता। ठीक, तो दैट इज़ वाई, इस वजह से हमारे पास ये लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कुछ मॉडर्न थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, VBT है, MOT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरीज़ हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई सवाल अगर मज़ीद आप लोगों ने पूछना हो वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं एट एनी टाइम। कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।